जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 31 मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, यानी कि सीएम, चीफ मिनिस्टर। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें क्या है, संविधान में जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में देखे थे ना, बस ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जो कि पूरा रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप उनको अब लेकर के चलेंगे। जैसे हम लोग राज्यपाल में देखे थे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को एक सीक्वेंस में लेकर के पढ़े थे, वैसे ही अब हम लोग इसको भी देखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है वो जैसे केंद्र सरकार के जैसे ही ये भी क्या होता है, राज्य के अंतर्गत जो होता है वो राज्य का जो वास्तविक जो एक होता है ना प्रमुख, जैसे कि जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होगा राज्य के अंतर्गत। जैसे कि राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है पूरे देश के अंतर्गत। तो वैसे ही यहाँ पे अब होगा, वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं वास्तविक कार्यकारी होते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, राज्य के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे वास्तविक कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कैसे होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग देखे थे। देखिए, मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होगा वो भी वैसे ही संविधान में लिखा हुआ है नॉर्मली कि जो राज्यपाल होंगे वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। जो मंत्रिपरिषद होगी राज्य की वो उसके सलाह पर राज्यपाल काम करेंगे। जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में देखे थे, वैसे ही यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बात ये रहेगा आपको याद रखने के लिए कि ये अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अनुच्छेद 164 में ये बात है। बस नॉर्मली सिंपल सा बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा एकदम रूल नहीं दिया गया है कि मुख्यमंत्री को किस तरीके से नियुक्त करना है। ठीक है, बस इतना ही बात लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये याद रखना है कि सभी चीज़ों का एक सीक्वेंस है। भले ही संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उस रूल के अनुसार ही हम लोग चलते हैं पूरा सीक्वेंस। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग थोड़ा मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये तो लिखा गया है कि ठीक है, जो नियुक्ति होगा वो राज्यपाल के द्वारा होगा, लेकिन राज्यपाल कैसे नियुक्त करेंगे उसको। तो हम लोगों को ये पता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होगा कि राज्यपाल के पास ये सिंपल सा लिखा हुआ है, लेकिन राज्यपाल किसी को भी नॉर्मली किसी को भी सीएम नहीं बना सकते हैं। उनके पास भी एक उनका भी एक दायरा है। जैसे कि किसको बनाएंगे, सबसे पहले जो सीक्वेंस में आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि जो राज्यपाल होंगे वो मुख्यमंत्री उसी व्यक्ति को बनाएंगे जिस व्यक्ति का विधानमंडल में सबसे अधिक बहुमत होगा। तो बहुमत जो प्राप्त दल होगा उसके अंतर्गत किसी एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन इसी में ये आएगा, हम लोग जैसे प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़े थे, इसके बारे में भी हम लोग सेम वैसे ही पढ़ेंगे राज्य के अंतर्गत। मान के चलो यदि किसी के पास भी विशेष बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, अधिक बहुमत जो होता है अपना दल को जिताने के लिए वो प्राप्त नहीं हुआ, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो राज्यपाल होंगे वो ऐसे दल को चुनेंगे जो कि सबसे बड़ा दल होगा। उस दल से फिर किसी भी एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और साथ ही साथ उनका एक टाइमिंग रहेगा 1 महीने का, ये याद रखना। 1 महीने के अंतर्गत उनको बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन ये होता है कि राज्यपाल किसी को भी अ, मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये जो दो रूल जो दो जो अभी हम लोग बताए ना, जो दो मैं बताया आपको व्यवस्था, ये अगर नहीं होता है तो उसके बाद से आएगा तीसरा। तीसरे स्थिति में क्या होगा कि राज्यपाल किसी को भी सीएम बना देंगे, लेकिन उसके पीछे एक टाइमिंग रहेगा 6 महीने का। अगर 6 महीने में वो व्यक्ति जो है वो विधानमंडल में अपना बहुमत साबित कर देता है, ठीक है, वो उसका सदस्य बन जाता है, तो फिर वो आगे शासन कर सकता है। अदरवाइज वो 6 महीने के बाद उसको पद से अपना हटना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है
हम लोग सेम यही कंडीशन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में भी देखे थे। तो ये इजी है ना समझना, आप दोनों को कंपेयर करके समझ रहे हैं तो समझ लो कि प्रधानमंत्री के बारे में भी रिवाइज हो गया और इसके बारे में भी। तो नियुक्ति से संबंधित बातें हम लोग देख लिए। देखिए अब हम लोग देखेंगे इसमें शपथ, कार्यकाल और वेतन। तो शपथ हम लोग को ये सारी चीजें हैं नॉर्मली है, जैसे कि उसमें हम लोगों का प्रधानमंत्री में देखें राष्ट्रपति करते हैं, वैसे यहाँ पे राज्यपाल करेंगे। जो इनका कार्यकाल रहेगा, कार्यकाल के बारे में किसी भी प्रकार से इस तरीके से डिसाइड नहीं है। ये चुनाव 5 वर्ष में होता है। कार्यकाल का मतलब केवल ये है कि कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब तक उनका अ, विधानमंडल में उनका बहुमत रहेगा या फिर विश्वास बना रहेगा, तब तक वो अपना शासन करेंगे, ठीक है। और जो वेतन होगा वो वेतन होगा जो राज्य का विधानमंडल, जिस राज्य का सीएम है उसके विधानमंडल, ठीक है, राज्य के विधानमंडल उनका वेतन वगैरह, वेतन भत्ता वगैरह ये सब जो होता है वो तय करेगी। तो ये राज्य के विधानमंडल से होगा। ये नॉर्मल है, इसको हम लोग समझ गए। मेन अब जो बेसिक चीजें हैं हम लोग को जो समझना है वो मुख्यमंत्री का जो कार्य और शक्ति है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंत्री परिषद के संदर्भ में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका क्या कार्य है और क्या शक्तियां क्या प्राप्त है। देखिए सबसे पहले मंत्री परिषद के अंतर्गत मुख्यमंत्री का समझिएगा ना, सभी को थोड़ा सा भली लगे बहुत इजी है, परेशानी नहीं होगा इसको समझने में। हम लोग एक बार प्रधानमंत्री भी पढ़ चुके हैं ना। जैसे ही अगर पहला मुख्यमंत्री यानी कि सीएम के पास ये अधिकार है, ये शक्ति है उनका कि सीएम जिस व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद में लेना चाहेंगे, राज्यपाल उन्हीं को नियुक्त करेंगे। तो पहला जो कंडीशन है वो यही कहता है, ठीक है। मुख्यमंत्री जिसको सिफारिश करेंगे ना, राज्यपाल उन्हीं को नियुक्त करेंगे मंत्री के अंतर्गत, ठीक है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। उसके बाद से या मतलब मंत्री को नियुक्त करना है। उसके बाद से देखिए दूसरा जो जो जैसे कि मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत बहुत सारे मंत्री रहेंगे। तो वो जो मंत्री रहेंगे उन सभी का अलग अलग विभाग होगा। तो वो जो विभाग होगा ना, उन सब का किसको क्या विभाग देना है, किसको जो भी किससे लेना है, किससे देना है, किसको चेंज करना है, ये सारी चीजें जो होंगी वो सीएम के अंतर्गत होंगी। सीएम की ये शक्ति होगी, मंत्रियों का जो भी विभाग किसको क्या देना है ये भी शक्ति सीएम के पास होता है। दूसरा कंडीशन। तीसरा देखते हैं, अगर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा मंत्री जो है, अगर वो मंत्री सही से काम नहीं कर रहा है, मतभेद होता है, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम होता है, तो सीएम के पास ये अधिकार है कि उसको त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। चौथा देखते हैं इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद का जो बैठक होगा, जैसे कि हमारे केंद्र में मंत्रिपरिषद है उनकी जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। सेम यहाँ पे क्या होंगे, राज्यों का जो मंत्रिपरिषद रहेगा उसमें सीएम करेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए पांचवा कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे सीएम होंगे जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं ना, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, पूरा जितना भी मंत्रिमंडल सबके प्रमुख होते हैं, तो उनके अनुसार जो भी काम करना है सारी चीज़ों का मैनेजमेंट वो करते हैं। वैसे यहाँ पे भी मंत्रियों का जितना भी उन लोग का किस तरीके से काम करना है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे सीएम डिसाइड करेंगे, उनको चलाएंगे। साथ ही आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे भी सीएम एक बार त्याग पत्र दिए तो पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये क्योंकि ये अ, जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में देखें सेम यहाँ पे वही है। यहाँ पे मुख्यमंत्री भी जो है ना वो मंत्रिपरिषद के प्रमुख है। अब प्रमुख ही अगर त्याग पत्र दे दिया या किसी भी प्रकार से उनके साथ दुर्घटना होता है, मृत्यु हो जाती है, तो भी मंत्रिपरिषद विघटित होगा ही होगा, ये चीज़ को याद रखना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कंपेयर करके हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ आपको क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से बन सकता है कि जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने के बाद से मंत्रिपरिषद विघटित होता है, उसी तरह
राज्यों में भी होता है, कथन एक सही है, कथन दो गलत है, इस तरीके से आ सकता है। या फिर देखते हैं ना, कई ऐसे प्रश्न रहते हैं ना कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसमें ये सब लाइनों को उसमें डाल देता है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री की इस्तीफा देते के साथ ही वो मतलब अपने आप ही जो मंत्रिपरिषद है विघटित हो जाता है या फिर विघटित नहीं होता है। इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन देता है, अगर आप उसको अच्छे से ध्यान से फोकस से समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑप्शन है ये गलत है कि सही है। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे। और जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री दोनों का लगभग कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग सेम ही है, ठीक है? देखिए, मुख्यमंत्री का जो कार्य और शक्तियाँ उसके अंतर्गत अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल के संबंध में क्या है इनका कार्य और शक्ति, ठीक है? देखिए, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राज्यपाल को सूचित करेंगे, ठीक है? यानी कि मुख्यमंत्री का ये भी यहाँ पे कार्य होता है कि जो भी हम लोग मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो भी वो लोग निर्णय ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसकी पूरी सूचना देना है। वो कौन देंगे? सीएम देंगे। किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। उसके बाद से देखिए ये थोड़ा-सा याद रखना है आपको कि महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और निर्वाचन आयुक्त ये जितने लोग भी हैं ना, इन सबका जब नियुक्ति होता है ना, तो राज्यपाल को जो परामर्श देते हैं ना, वो मुख्यमंत्री होते हैं। यानी कि राज्यपाल जो हैं, वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि किसी को भी महाधिवक्ता बना दिए हैं, राज्य का लोक सेवा अध्यक्ष बना दिए हैं। इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? वो कब होगा? मुख्यमंत्री के सलाह देने के बाद ही, यानी कि मुख्यमंत्री बताते हैं कि किनसे उनसे परामर्श लेंगे, ठीक है? उसके बाद ही किसको महाधिवक्ता बनाना है, किसको राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाना है या निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बनाना है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? मुख्यमंत्री से सलाह लेकर के ही करते हैं राज्यपाल। ये सभी देखेंगे उसमें भी लिखा रहता है कि क्या प्रसाद पर्यंत होते हैं, जबकि कुछ-कुछ कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? महाधिवक्ता ये मंत्री जो होंगे, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, हम लोग केंद्र के बारे में भी देखे थे। जो महाधिवक्ता होते हैं या फिर ये जितने भी मंत्री हो गए, ये सारी चीज़ें जो राज्यपाल होंगे उनके प्रसाद पर्यंत होते हैं, इस तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है? लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग है, इनका अगर हम लोग शायद देख चुके हैं ना, राज्यपाल में भी पढ़े थे उस समय, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये हो गया और निर्वाचन आयुक्त हो गया। इनका नियुक्ति तो कर देंगे, लेकिन इनको हटाने की शक्ति इनके पास नहीं होती है, ठीक है ना? ये कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है इनको हटाने का। राज्य विधानमंडल के बारे में अब थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या कार्य है और क्या शक्ति है सीएम का, ठीक है? देखिए, वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पे एक शब्द को आप थोड़ा-सा ध्यान देना कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल विधानसभा का जो सत्र है वो बुला रहे हैं और स्थगित भी वही कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे सीएम का शक्ति नहीं है, सीएम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? जो मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री के पास ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति राज्यपाल के पास है। लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में ये पढ़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जाएँगे राज्यपाल के पास और वो बोलेंगे कि आप सत्र बुलाइए। तो फिर वो जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल इस शक्ति का उपयोग करके सत्र को बुलाएँगे या उसको स्थगित करेंगे। ठीक है? ये आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं तो। यानी कि मुख्यमंत्री के पास ये शक्ति नहीं होता है, मुख्यमंत्री केवल सलाह देते हैं राज्यपाल को। तो ये राज्यपाल को सलाह देने का जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री के पास है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं। सभी में सिफारिश करेंगे, ठीक है? डायरेक्टली वो बंद नहीं कर स्थगित नहीं कर सकते, विघटित नहीं कर सकते। वह सभा पटल पर सभी सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। कौन करेंगे ये? मुख्यमंत्री करेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये सॉरी, अगला प्रश्न बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अब हम लोग अन्य शक्तियाँ एवं कार्य देख रहे हैं, ठीक है ना?
यानी कि मुख्यमंत्री का ही अब जो और भी कुछ-कुछ जो बचे-खुचे हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और उनका क्या-क्या शक्ति है, कार्य है। देखिए जो राज्य योजना बोर्ड होगा ना उसका वो अध्यक्ष होते हैं, कौन होंगे? मुख्यमंत्री होते हैं। संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष भी होते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में वो यहाँ पे कार्य करते हैं। उसके बाद से वो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य भी होते हैं और ये दोनों जो परिषदों का जो अध्यक्ष होंगे ना वो प्रधानमंत्री होंगे, हम लोग पढ़े हैं पहले ही। उसके बाद से राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता जो होते हैं वो भी कौन होते हैं? सीएम। उसके बाद से आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर प्रमुख प्रबंधक भी सीएम ही होते हैं। तो ये इनकी शक्तियों के बारे में हम लोग अच्छे से देख लिए, ठीक है। देखिए हम लोग को ये बात हम लोग जब केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे उस समय भी हम लोग पढ़े थे। स्टेट पे भी ये लागू होता है। ये जो 51वां संविधान संशोधन है, अधिनियम 2003, इसके अनुसार ये बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री होंगे ना, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का जो आकार होगा राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री सहित एक चीज और कंडीशन है इसी में, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होगा। यानी कि जो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है वो ये कहता है कि किसी भी राज्य में उनका जो मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद के अंदर उन विधानसभा का जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, उनका 15% निकालेंगे। 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते हैं, लेकिन उससे कम भी नहीं हो सकते हैं। किससे कम? 12 लोगों से कम नहीं हो सकते हैं। तो ये कंडीशन को आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में आता है। उसके बाद से हम लोग ये 3 अनुच्छेद देख लेते हैं जो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। देखिए सबसे पहला है अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होंगे, इस तरीके की जो बातें हैं वो सारी चीज़ें इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 164 में ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग जो से पहले भी देखे थे नियुक्ति में। तो 164 याद रखना है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो भी करना है, करने का जो शक्ति है राज्यपाल के पास है और ये अनुच्छेद 164 में दिया हुआ है। उसके बाद से अनुच्छेद 167 में आप याद रखना कि मुख्यमंत्री का जो भी कर्तव्य होगा या कार्य होगा उसकी परिभाषा दी गई, यानी कि इसमें कार्यों के बारे में, मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में बात की गई है। इतना आप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग जो मुख्यमंत्री के बारे में है ये भी हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। हम लोग अब मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया है अगले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया? थोड़ा बहुत लाइक करके कमेंट करके बताया करो कि आप सच में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कुछ और भी बदलाव करने का ज़रूरत है, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।